हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी। हमने लास्ट क्लास में बात किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। यानी देखा था कि ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, जिसको हमने दो स्टेप में देखा था। पहला देखा था इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा देखा था इन द फॉर्म ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो कि हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन लंग्स के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन लंग्स। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये पता होना चाहिए कि जो लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स ही एक तरह का हाईली स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक तरह का हाईली स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब समझ रहे हो ना, स्पॉन्ज की तरह, जैसे स्पॉन्ज नहीं होता वैसे ही। तो ये एक हाईली स्पॉन्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है हमारा। कौन? ये जो लंग्स जो है वो। इसके अलावा जो लंग्स है बच्चों, ये एक पिंकिश, इसकी अगर हम कलर की बात करें तो ये पिंकिश, मतलब इसकी अपीयरेंस की अगर बात करें तो ये पिंकिश ग्रे कलर्ड ऑर्गन है। क्या है? पिंकिश ग्रे कलर्ड ऑर्गन। कौन? लंग्स। और ये होता कहाँ है? ये हमारे थोरेसिक रीजन में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? ये थोरेसिक रीजन में। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में जो चेस्ट वाला जो रीजन होता है, इसे थोरेसिक रीजन कहते हैं। और इसी चेस्ट में हमारा क्या होता है? लंग्स पड़ा होता है। तो लंग्स एक हाईली स्पॉन्जी, मतलब स्पॉन्ज की तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है। इसकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो इसका अपीयरेंस मेनली पिंकिश ग्रे कलर्ड ऑर्गन होता है ये, जो कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट में यानी थोरेसिक रीजन में ये होता है। जैसे सभी जानते हैं कि जो लंग्स होता है बॉडी में पेयर्ड होते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। जहां पे बच्चों राइट लंग जो होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। यस। तो देख सकते हैं दो लंग्स हैं, ये एक रफ डायग्राम है लंग का, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। जहां पे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो राइट लंग होता है, राइट लंग, ये लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा? क्योंकि जैसे आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के लेफ्ट साइड हार्ट होता है। तो ये जो लेफ्ट लंग है बच्चों, इस लेफ्ट लंग के काफी क्लोज क्या होता है, मतलब इस लेफ्ट लंग के काफी पास हार्ट होता है। इसी कारण जो लेफ्ट लंग है, ठीक है, ये छोटा होता है और राइट लंग बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी में पेयर्ड होते हैं लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। जहां पे राइट लंग जो होता है बच्चों, वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड, चेस्ट के लेफ्ट साइड क्या होता है? हार्ट होता है। तो जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो लेफ्ट लंग के काफी पास होता है, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों लंग्स की, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अगर हम लंग्स की अगर बात करें, जैसे राइट लंग है, तो बॉडी में जैसे मैंने बताया कि जो राइट लंग है वो क्या होता है? लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, जब राइट लंग लेफ्ट लंग से बड़ा है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो राइट लंग का जो वेट है, वो 650 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक होता है, इसके बीच में होता है। वहीं जो लेफ्ट लंग का जो वेट होता है बॉडी के अंदर, वो 500 ग्राम से 600 ग्राम के बीच में होता है। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एडल्ट ह्यूमन में अगर दोनों लंग्स की अगर वेट की बात करें, तो दोनों लंग्स का जो वेट होता है मिलाकर अप्रोक्स 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के बीच में होगा, दोनों लंग्स का वेट मिलाकर। तो ये बात समझ आई कि जो ह्यूमन लंग्स है, ये हमारी बॉडी का एक हाईली स्पॉन्ज यानी स्पॉन्ज की तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, जिसका अपीयरेंस पिंकिश ग्रे कलर होता है। मतलब इसका जो अपीयरेंस है, अगर हम लंग्स को देखें अच्छी तरह से, तो इसका जो कलर है वो पिंकिश ग्रे कलर। ये एक ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट रीजन में यानी थोरेसिक रीजन में होता है। बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, जहां पे लेफ्ट लंग छोटा होता है राइट लंग से, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट के लेफ्ट साइड क्या होता है? हार्ट होता है। और वो हार्ट लेफ्ट लंग के काफी क्लोज होता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग छोटा होता है राइट लंग से। ठीक है। राइट लंग बड़ा है तो सिंपल सी बात है, इसका वेट ज्यादा होगा। तो राइट लंग का वेट 650 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में होता है। वहीं एक लेफ्ट लंग का जो वेट होता है वो छोटा होता है, लेफ्ट लंग छोटा है राइट लंग से, सिंपल सी बात है इसका वेट भी कम होगा। तो इसका वेट 500 ग्राम से 600 ग्राम के बीच में होता है। यानी एक अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों को अगर कंबाइंड करें तो इसका वेट 1000 ग्राम से 1200 ग्राम के बीच में होता है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, तो जैसे कि इसका डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप लंग के बारे में,
कि क्या है बच्चों, ये लंग है कि रफ डायग्राम है, ये हमारा राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना बच्चों, ये जो ऊपर की तरफ जो ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जो नीचे की तरफ आ रही है, ये इसे हम विंड पाइप यानी ट्रेकिया कहते हैं। विंड पाइप यानी ट्रेकिया, कॉमनली क्या कहते हैं इसको, विंड पाइप यानी ट्रेकिया। अभी जो विंड पाइप है बच्चों, ये लंग्स के नीचे आकर, मतलब नीचे आती है और नीचे आके ये दो मेजर ब्रांचेस में टूट जाती है, एक राइट ब्रांच एक लेफ्ट ब्रांच। तो ये जो मेजर ब्रांच है ना बच्चों, इसे हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस दो होती है, एक होती है राइट ब्रोंकस जो राइट लंग में एंटर करती है, और एक होती है लेफ्ट ब्रोंकस जो लेफ्ट लंग में एंटर करती है। इन्हें प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ आके ये दो मेजर ब्रांचेस में टूट जाती है, जिनको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये दो होती है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस एंटर करती है राइट लंग में, तो लेफ्ट ब्रोंकस एंटर करता है लेफ्ट लंग में। इन ब्रोंकस को हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं। अब बच्चों जैसे ही ये ब्रोंकस क्या होगा, लंग्स के अंदर एंटर करेगा, तो ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर करते ही ये जो ब्रोंकस जो है, ये अपने से भी छोटे ब्रांचेस में टूट जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, कुछ इस तरीके से अपने से भी छोटे ब्रांचेस में टूट जाता है इस तरह से, और ये ब्रांचेस पूरे लंग्स में जाके फैल जाता है। जिस तरह से बच्चों वो नहीं होते पेड़ की जड़ें, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं जो ग्राउंड में हर जगह फैल जाती है, उसी तरह से इसका अपीयरेंस होता है कि जैसे ही ब्रोंकस ह्यूमन बॉडी के लंग्स के अंदर एंटर करेगा, तो लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ये जो ब्रोंकस है, ये अपने से भी छोटे ब्रांचेस में टूट जाएगा, और वो ब्रांचेस पूरे लंग्स को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वो ब्रांचेस पूरे लंग्स में फैल जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये जो ब्रांचेस है ना, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रैंक्यूल्स। क्या कहते हैं इन ब्रांचेस को, ब्रैंक्यूल्स। इतनी बात समझ आई। अब बच्चों लंग्स के अंदर हर ब्रैंक्यूल्स के एंडिंग पर कुछ इस तरीके से, ये ब्रैंक्यूल्स की एंडिंग है सपोज, तो ब्रैंक्यूल्स के एंडिंग पर इस तरह से एक स्वेलन मतलब एक फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्वेलन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्बियोलाई। क्या कहते हैं, एल्बियोलाई। और लंग्स के इसी एल्बियोलाई के अंदर हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इतनी बात समझ आई मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो। ये क्या है बच्चों, ट्रेकिया है। ठीक है, ट्रेकिया जिसको कॉमनली विंड पाइप कहते हैं। ये ट्रेकिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आकर दो मेजर ब्रांचेस में टूट जाती है। इन ब्रांचेस को ब्रोंकस कहते हैं। ये दो होती है, राइट ब्रोंकस जो राइट लंग में एंटर करती है, लेफ्ट ब्रोंकस जो लेफ्ट लंग में एंटर करती है। इन ब्रोंकस को प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। अभी ब्रोंकस जैसे ही लंग्स में एंटर करती है, तो लंग्स में एंटर करते ही बच्चों ये जो ब्रोंकस है, ये अपने से भी छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है, और ये ब्रांचेस पूरे लंग्स में फैल जाती है। इन ब्रांचेस को ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रैंक्यूल्स के एंडिंग पर, मतलब हर ब्रैंक्यूल्स के नीचे की तरफ, हर ब्रैंक्यूल्स के एंडिंग साइड पर, ये देख सकते हो यहाँ पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये फुला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर, फुला हुआ स्ट्रक्चर, इस स्वेलन स्ट्रक्चर को एल्बियोलाई कहते हैं। और इसी एल्बियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। समझो ना, तो इतनी बात समझ आई। तो ये पता होनी चाहिए, क्या कहेंगे इनको बच्चों, ब्रैंक्यूल्स हम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगली बात बच्चों ध्यान से देखना, ये सपोज ये लंग्स है, ये क्या है बच्चों, लंग्स। ठीक है, सपोज ये लंग्स है, ध्यान सुनना। अभी जो लंग्स की जो सरफेस है बच्चों, ये सरफेस क्या होती है बच्चों, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इन्हें प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लूरा। प्लूरा क्या है बच्चों, इट इज अ कवरिंग ऑफ द लंग्स, इट इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स। ये हमारी क्या होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी की लंग्स के सरफेस को क्या करती है, मेनली कवर करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स है, और इन दोनों लंग्स के सरफेस पर, इन दोनों लंग्स के आउटर सरफेस पे एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा क्या करती है बच्चों, हमारी लंग्स के सरफेस को कवर करने का काम करती है। और ये जो प्लूरा जो होती है मेनली, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी एक मेम्ब्रेन होती है। किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लूरा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। तो बच्चों ये जो
डायग्राम यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो प्लूरा की अगर हम बात करें यहाँ पे, प्लूरा क्या है बच्चों? प्लूरा जो है बच्चों, ये हमारी लंग्स की कवरिंग है। अब ये दो होती है बच्चों, दो तरह की है। पहली होती है पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, और दूसरी होती है विसरल प्लूरा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो ह्यूमन बॉडी की लंग्स को जो कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है, ये फर्दर दो लेयर से बनी होती है। पहली होती है प्लूरा की आउटर लेयर, इसे कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और दूसरी होती है प्लूरा की इनर लेयर, इसे कहते हैं विसरल प्लूरा। समझ रहे हो बच्चों? अभी जो प्लूरा में जो ये दो लेयर है आउटर, ये बच्चों क्या है? प्लूरा की आउटर लेयर है, और ये क्या है बच्चों? हमारी प्लूरा जो मेम्ब्रेन है उसकी इनर लेयर है। तो ह्यूमन बॉडी के लंग्स के सरफेस को जो मेम्ब्रेन कवर्ड करती है उसका नाम है प्लूरा। ये प्लूरा फर्दर दो लेयर से बनी है। पहली है प्लूरा की आउटर लेयर जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और दूसरी है प्लूरा की इनर लेयर, इसे कहते हैं विसरल प्लूरा। अब बच्चों होता क्या है कि जो लंग्स की जो कवरिंग है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, इसकी आउटर कवरिंग यानी पेराइटल प्लूरा और इनर कवरिंग यानी विसरल प्लूरा के बीच में, जैसे मान लो बच्चों कि ये क्या है? आउटर प्लूरा है, ये इनर प्लूरा है, मतलब ये पेराइटल प्लूरा है यानी प्लूरल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर, और ये इनर लेयर यानी विसरल। तो इन दोनों लेयर के बीच में बच्चों देख सकते हो एक स्पेस होता है। ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बच्चों कहते हैं हम क्या? प्लूरल स्पेस। क्या कहते हैं इसको? प्लूरल स्पेस। यस। और ये प्लूरल स्पेस जो होता है बच्चों, ये एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड से भरा होता है। इस फ्लूइड को बच्चों हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में जो हमारे इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? दो काम होते हैं मेनली इसके। पहला काम, हमारी लंग्स को ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से लंग्स आसानी से मूव करता है, अपना वर्क करता है। और दूसरा काम क्या होता है इस फ्लूइड का बच्चों? दूसरा काम ये होता है कि जो हमारे लंग्स में जो आने वाले शॉक्स होते हैं, उन शॉक्स को एब्जॉर्व करना। क्यों एब्जॉर्व करता है? ताकि लंग्स में कोई डिफिकल्टीज ना आए। समझ रहे हो बच्चों? तो क्या बोला मैं, दोबारा सुनो। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे प्लूरा कहते हैं, या प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लंग्स के सरफेस को कवर करती है। अभी जो प्लूरा है बच्चों, ये फर्दर दो लेयर से बनी है। फर्स्ट वन इज आउटर लेयर जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं, एंड सेकंड वन इज इनर लेयर जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं। तो मान लो ये प्लूरल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है पेराइटल प्लूरा, ये इनर लेयर है विसरल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक कैविटी होती है जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, और ये प्लूरल स्पेस एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड से भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है कि जो हमारी लंग्स में आने वाले जो शॉक्स वगैरह हैं उसको क्या करना बच्चों? एब्जॉर्ब करना। इतनी बात समझ आई? तो ये है लंग्स की कवरिंग। नाउ हम देखते हैं कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या है? विंड पाइप है। विंड पाइप नीचे आकर क्या होती है? दो मेजर ब्रांचेस में टूटती है, ब्रोंकस। ये दो होती है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस एंटर कर रही है राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकस एंटर कर रही है लेफ्ट लंग में। अब जैसे ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर करती है, तो लंग्स के अंदर एंटर करते ही ये जो ब्रोंकस है ये अपने से छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है, जिन्हें ब्रेंक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रेंक्यूल्स पूरे लंग्स में जाके फैल जाती है। और हर ब्रेंक्यूल्स की नीचे की तरफ एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्यूबुलाई कहते हैं। और लंग्स के ध्यान ध्यान सुनना बच्चों, लंग्स के इसी एल्यूबुलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। बच्चों आपको एक बात पता है कि ह्यूमन बॉडी में दोनों लंग्स को मिलाकर 300 कितना 300 मिलियन से भी ज्यादा एल्यूबुलाई होते हैं। 300 मिलियन मतलब समझ रहे हो ना, 30 करोड़ से भी ज्यादा क्या होते हैं? एल्यूबुलाई होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसलिए एल्यूबुलाई को हमारी बॉडी का यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के दोनों लंग्स में मिलाकर 300 मिलियन से भी ज्यादा एल्यूबुलाई होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसलिए बच्चों ह्यूमन बॉडी मतलब कि एल्यूबुलाई को ह्यूमन बॉडी का यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलो देखते हैं फिर आगे। तो देखते गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ एक बना लेते हैं, ब्रेंक्यूल्स बना लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इस तरह से ये मान लो ब्रैंक्यूल्स है, ये ब्रैंक्यूल्स की ब्रांचेस है इस तरह से। ठीक है, अब हर ब्रैंक्यूल्स के एंडिंग पर क्या होता है बच्चों, एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको एल्वुलाई कहते हैं हम, सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये जो एल्वुलाई होते हैं, इन एल्वुलाई के सराउंडिंग में बहुत सारे इस तरीके से, इन एल्वुलाई के सराउंडिंग में, मतलब इन एल्वुलाई के पास में इस तरह से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड आता है हमारा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों एल्वुलाई के पास जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। ध्यान से देखो, एक मिनट बच्चों, कैसा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड। देखो बच्चों, ये कैपिलरी है, ठीक है, इसे मान लो ब्लड है, इसे सपोज कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें जो ऑक्सीजन रिच हो। ठीक है, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच हो। और ये दूसरी कैपिलरी है सपोज, इसमें जो ब्लड है बच्चों वो है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन की कम हो, ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं बच्चों, हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो इतनी बात समझ आई। तो हमारी हार्ट क्या करता है, हार्ट का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। अब वो ब्लड क्या होता है, बॉडी के हर टिश्यूज के सेल्स तक पहुंचता है, जहां पे टिश्यूज की सेल्स क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है उसकी यूटिलाइज करती है, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बच्चों, लंग्स के एल्वुलाई के पास आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। समझ रहे हो क्या करूं मैं, कि हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के हर टिश्यूज की सेल्स तक पहुंचता है, जहां पे टिश्यूज की सेल्स क्या करती हैं, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन की यूटिलाइज कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों क्या होता है, लंग्स के एल्वुलाई के पास आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इतनी बात समझ आई। तो ये एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई के सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है बच्चों, ये ब्लड आता है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान सुनना, हम एयर लेते हैं अंदर, ठीक है, वो एयर हमारे नोज से होते हुए विंड पाइप में आता है, विंड पाइप से होती हुए ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से होते हुए आता है ब्रैंक्यूल्स में, और ब्रैंक्यूल से होते हुए वो एयर कहां पे आता है, इस एल्वुलाई के अंदर आता है। तो जो एयर, जो फ्रेश एयर हमने लिया है, जो एल्वुलाई के अंदर आया है, उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर बहुत हाई है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है यहाँ पे, एक प्रेशर ग्रेडियंट। और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से निकल के कहां पे आता है, ब्लड के अंदर आता है, जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, हमने एयर अंदर लिया, एयर लिया अंदर, ठीक है, ये जो एयर होता है बच्चों वो नोस्ट्रिल से होती हुए, नेसल कैविटी से होती हुई ट्रेकिया, विंड पाइप में आता है, विंड पाइप टूटता है ब्रोंकस में तो एयर जाता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस टूटता है ब्रैंक्यूल्स में तो एयर जाता है ब्रैंक्यूल्स में, और ब्रैंक्यूल्स की एंडिंग कहां पे होती है, एल्वुलाई में, तो एयर आता है एल्वुलाई में। अब वो जो एयर हमने लिया है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब इस एल्वुलाई की सराउंडिंग में जो ब्लड आया है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, तो सिंपल सी बात है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, ठीक है, और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम। तो सिंपल सी बात है, जो चीज, जो मॉलिक्यूल अपने हायर प्रेशर में है वो लोअर प्रेशर में जाना पसंद करेगी, इसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन जिसका प्रेशर बहुत हाई है वो हमारे ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, और जो एल्वुलाई में जो एयर है उसमें CO2 की मात्रा कम है, तो ये CO2 क्या होगा, ब्लड से एल्वुलाई में चला जाएगा। ठीक है, और एल्वुलाई में रखा ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में रखा CO2 एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होगा और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यही बच्चों गैसियस एक्सचेंज के बारे में है। तो ह्यूमन बॉडी के लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वुलाई में होता है। तो जो हम एयर लेते हैं बच्चों, वो एयर क्या होता है, उस एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होता है, समझ रहे हो ना, उस एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, और वो एयर आता है एल्वुलाई में। ठीक है, ये कहां पे आता है, एल्वुलाई में। बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो एल्वुलाई में जो एयर आता है उस एयर में
जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी mm ऑफ Hg होता है, और वहीं CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ओनली 40 mm ऑफ Hg होता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो एयर हमने लिया है और जो एयर एल्वुलाई में आया है, इस एल्वुलाई में जो प्रेजेंट जो एयर है उस एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई है, और जो एल्वुलाई के सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आया है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो सिंपल सी बात है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, यानी एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों की जो ऑक्सीजन है वो अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आना पसंद करेगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब जब कोई मॉलिक्यूल्स अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन या हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करे तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर यानी अपने हाइयर प्रेशर यानी एल्वुलाई से कहाँ आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ब्लड कैसा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, और जो एयर है बच्चों एल्वुलाई में उसमें CO2 की मात्रा कम है यानी प्रेशर कम है। तो इस केस में CO2 क्या होगा बच्चों, ब्लड से एल्वुलाई में जाएगा और एल्वुलाई में जो रखा हुआ जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आएगा, जिसकी वजह से बच्चों ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये बच्चों गैसेस एक्सचेंज के बारे में, तो गैसेस एक्सचेंज हमारे लंग्स के एल्वुलाई के अंदर होता है। तो सिंपल सी लाइन में एक बात ध्यान रखनी है कि जो हम एयर लेते हैं उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और जो ब्लड एल्वुलाई के पास आता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। और दूसरी बात कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 होगा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, और एल्वुलाई में जो फ्रेश एयर है उसमें CO2 की मात्रा कम होगी। तो दूसरे केस में CO2 क्या होगा, ब्लड से एल्वुलाई में जाने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा लंग्स और उसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो ये विंड पाइप है, टूटती है मेजर ब्रांच में जिसे ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस लंग्स में एंटर करती है अपने से भी छोटे ब्रांचेस में टूटता है जिसे ब्रेंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रेंक्यूल्स के नीचे होते हैं एल्वुलाई जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसलिए एल्वुलाई को बॉडी का यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करवाता है। एल्वुलाई एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है एक तरह का, ये एक सेक लाइक मतलब एक फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है ये, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, और इसलिए एल्वुलाई को यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है बॉडी का। ठीक है, तो ये बात समझ आई बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हम एयर अंदर लेते हैं उस एयर का पाथवे क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान सुनना बच्चों, एयर है, एयर हमने लिया तो वो एयर जो होता है बच्चों कहां जाता है, वो पहले नोस्ट्रिल में जाता है। ये जो हमारे नोज है, जो नोज के आगे की तरफ जो होल्स होते हैं ना बच्चों, होल्स, दो होल्स, इन्हें नोस्ट्रिल्स कहते हैं। फिर ये एयर नोस्ट्रिल से जाता है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी जानते हो, हमारे नोज है, नोज के अंदर की जो कैविटी होती है बच्चों, नोज के अंदर की जो कैविटी है उसे नेसल कैविटी कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो एयर है नेसल कैविटी से जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स बच्चों ये एक तरह का कॉमन पैसेज होता है हमारे विंड पाइप और फूड पाइप के बीच का। तो ये जो नेसल कैविटी है ना, मतलब कि हमारी नोज के अंदर की जो कैविटी है नेसल कैविटी, ये नेसल कैविटी अंदर से हमारे फेरिंग्स में ही ओपन होता है। ठीक है, तो एयर नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, एंड फेरिंग्स एक तरह का कॉमन पैसेज होता है विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में। ठीक है, तो एयर था नोस्ट्रिल में गया, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी अंदर से ओपन होती है फेरिंग्स में, तो एयर जाता है नेसल कैविटी से फेरिंग्स में। फिर ये फेरिंग्स से किस में जाता है, लैरिंग्स में, यानी लैरिंग्स जानते हो बच्चों, जहां पे हमारे वोकल कॉर्ड्स रखे होते हैं जिन्हें कॉमनली साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसको लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसमें जाता है। फिर लैरिंग्स से कहां जाएगा यार, लैरिंग्स से जाएगा हमारे ट्रेकिया में, यानी ये विंड पाइप में। फिर ट्रेकिया टूटता है ब्रोंकस में, तो एयर जाएगा ब्रोंकस में। फिर ब्रोंकस टूटता है आगे जाके ब्रेंक्यूल्स में, तो एयर जाएगा ब्रेंक्यूल्स में। फिर ब्रेंक्यूल से जाएगा एयर एल्वुलाई में, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो इस एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा हाई प्रेशर में। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ये एयर का ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड में चला जाएगा,
जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जो CO2 में रखा हुआ मतलब और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रखा हुआ जो CO2 है, वो CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आ जाएगा और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हमारा होगा। तो ये पूरा पाथवे है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।